ओम शांति। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को बालक सो मालिक भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भाव। डिटेल में बाबा समझाते, बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजानों को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। अर्थात बाबा हम बच्चों को एक ही ज्ञान मुरली सुनाते, चाहे 20 साल का हो, 50 साल का हो, चाहे 2 महीने का बच्चा हो। हर बच्चे को बाबा समान ज्ञान रत्न देते, पर कुछ बच्चे उनका यूज करते, उन्हें बांटते और उन्हें बढ़ाते, अर्थात दाता बनकर दान करते, सहयोग देते। बाबा कहते, सहयोग देने में ही लेना समाया है। जो बच्चे जितना जितना ज्ञान रत्नों का यूज करते, हाँ, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सरकमस्टांस हो, बाबा कहते कैसी भी आत्मा का संबंध संपर्क हो, ज्ञान रत्नों का यूज करने वाले बच्चे अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बाबा हमें ऐसे अविनाशी ज्ञान रत्न देते जो जितना बांटो वो उतना बढ़ते जाते। तो बाबा कहते, ये जो ज्ञान खजाने में देता हूँ, तिजोरी में रखने के लिए नहीं देता। बाबा कहते हैं इनका यूज करो और इन्हें बांटते जाओ। तो जो बच्चे ज्ञान रत्नों को यूज करते, अर्थात धारण करते, मनन करते, उसे स्वरूप में लाते और अपने संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन द्वारा ज्ञान रत्नों की प्रत्यक्षता कराते, ऐसे बच्चों के ज्ञान रत्न बढ़ते जाते और वे भरपूर, संपन्न, संतुष्ट बनते जाते। तो बाबा कहते, यदि कोई कमी कमजोरी है, ज्ञान खजाना किसी के पास कम है, तो वह उसे या तो संभाल नहीं पाता या उसे बढ़ाना नहीं आता। आगे बाबा कहते, बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। बाबा कहते, अटेंशन और चेकिंग, सदा स्मृति रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाता है, भगवान हमें ज्ञान रत्नों से सजाता है, शक्तियों से सजाता है, गुणों से सजाता है। तो जो बच्चे गुण, ज्ञान तथा शक्तियों को स्मृति में रखते हैं, उनको यूज करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो बच्चे बार बार चेक करते कि बाबा के दिए खजाने मेरे पास हैं या नहीं, हर परिस्थिति में उनका यूज करते, तो बाबा कहते संभालना और बढ़ाना, अर्थात अटेंशन और चेकिंग, ये 2 युक्तियां हैं खजाने को बढ़ाने की और संभालने की। तो जो बच्चे खजानों को बढ़ाते, संभालते, वे सदा मालिक बनकर बांटते रहते, दाता बनकर बांटते रहते, और बालक बनकर 1-2 की विशेषताओं को धारण करते। बाबा जो ज्ञान रत्न देते, बच्चा बनकर उसे वर्षे के रूप में स्वीकार करते,
उसका मनन चिंतन करते, उसे धारण करते। तो बाबा कहते बालक बनकर जितना लेना हो ले लो और मालिक बनकर जितना देना हो दे दो। तो दोनों अटेंशन रखना, चेकिंग और अटेंशन, दो पहरे बाबा कहते खजानों को बढ़ाते हैं और संभालते हैं। स्लोगन में बाबा बोले हर कर्म अधिकारी पन के निश्चय और नशे में करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा आता है हम बच्चों को मेहनत से मुक्त बनाने के लिए। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम बच्चों को किसी भी काम में मेहनत ना लगे, इसलिए सदा करावनहार पिता की स्मृति रखो और निमित्त होकर हर कार्य करो। क्योंकि जब जिम्मेवारी ले लेते हो, बोझा ले लेते हो, टेंशन ले लेते हो, तो बाबा कहते बोझ हो जाता है, मेहनत लगती है और सफलता भी नहीं मिलती। और जब अटेंशन होता है कि बाबा मेरे साथ है, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त सेवा अर्थ कर रही हूँ, तो मेहनत नहीं लगती और सहज सफलता भी प्राप्त होती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। मीठे बच्चे तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई विकर्म नहीं होगा। प्रश्न किया बाबा ने, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण क्या है? बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने व पहनने का शौक होगा, तो बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का, बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो। नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत सुनाया बाबा ने, जाग सजनिया जाग, सुख के दिन आए के आए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाबा जो खिलाते जो पहनाते एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। बाबा जो खिलाते जो पहनाते एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा।